2023 में विधानसभा में बजट पेश करते वक्त लोगों की निगाहें थी कि अशोक गहलोत नए जिलों की घोषणा करेंगे, लेकिन पहले ही दिन पुराना बजट पढ़कर अशोक गहलोत ट्रोल हो गए। जवाब के अंतिम दिन उन्होंने इस ट्रोलिंग का असर कम करने की कोशिश में प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी। जयपुर और जोधपुर का अमेंडमेंट यानी 2 टुकड़े और 17 नए जिले, 50 जिले कर दिए राजस्थान में। लेकिन अब भजनलाल सरकार जो कि अपना पहला बजट पेश कर रही है, ये बात अशोक गहलोत के अंतिम बजट की थी, भजनलाल सरकार के पहले बजट की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कई जिले रिवोक किए जा सकते हैं और 3 जिले अशोक गहलोत जाते जाते और दे गए थे, जिनमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन भी थे। अब जो एक कमेटी बनाई गई है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी बनाई गई है, जो रिव्यू कर रही हैं कि क्या करना चाहिए। इसमें अब कई तरह की कवायदें चल रही हैं। जालोर जिले के रानीवाड़ा से विधायक रहे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नारायण सिंह देवल ने इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति के जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात करके ज्ञापन दिया और कहा है रानीवाड़ा को सांचौर से निकालिए, उसे या तो भीनमाल नया जिला बना के उसमें शामिल कीजिए या जालोर ही में रहने दीजिए। चित्रोड़ी राजस्व सर्किल को भी इसमें शामिल करने की उन्होंने मांग की है। यही नहीं, सीकर के नीमका थाना में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां कॉमरेड अमराराम के नेतृत्व में मूलभूत सुविधाएं इस जिले को दिए जाने की, बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी मौलिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर जिला रिवोक किया गया, नीमका थाना वापस लिया गया, तो फिर उग्र प्रदर्शन होगा। तो कॉमरेड अपने रंग में है, भाजपा के नेता भी डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस वालों का अपना कथन है। लेकिन अब जो चीज सामने आई उसमें है कि गहलोत जाते जाते जिन 3 जिलों की घोषणा कर गए थे, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन हैं, उन जिलों में शायद अब नोटिफिकेशन नहीं हो। विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब में सरकार का यह कहना है कि अधिसूचना जो है, इसको लेके कि जो समिति बनाई गई थी, उसका जो कार्यकाल है वो अब उतना ही था। मतलब कि कांग्रेस के विधायक जो कि अभी सांसद बने हैं, हरीशचंद्र मीना देवली उनियारा से, उन्होंने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन को लेकर सवाल पूछा, तो अधिसूचना कब जारी होगी सवाल पूछा था। तो अब यह है कि तत्कालीन सरकार में इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी थी, लेकिन अधिसूचना नहीं हो पाई। ऐसे में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार ने जवाब में यह भी कहा है, नए जिलों के गठन को लेकर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की ओर से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम लोभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का कार्यकाल अंतिम बार 5 सितंबर 2023 को बढ़ाकर 13 मार्च 2024 किया गया था, लेकिन 17 दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार ने राम लोभाया समिति को समाप्त कर दिया और समीक्षा के लिए कैबिनेट उप कमेटी बनाई गई है, जिसका उप समिति बनाई गई है। और इसकी समीक्षा करने के लिए यह कमेटी जो है, इसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा संयोजक हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत इसमें सदस्य के तौर पे शामिल किए गए हैं। तो अब बात यह है कि जिलों का जिन्न जो है एक बार फिर जागने वाला है। भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आने वाला है, 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र रहने वाला है। कांग्रेस में कई जो खपीड़ नेता हैं जो कि लेजिस्लेशन की गहरी समझ रखते हैं और भजनलाल सरकार में जो मंत्री हैं अपने विभागों को लेकर कैसे जवाब देते हैं, तो लगता है कि राजस्व मंत्री की परेशानियां इस बार बढ़ने वाली हैं। सदन में कई चीजें देखने को मिलेगी कि कांग्रेस शायद अब इन मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाए और जिलों का मुद्दा किस तरीके से चलेगा, इस पे हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है, कमेंट करके बताएं कि क्या होना चाहिए जिलों के सृजन या जिलों को रिवॉक करने को लेके। वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।